दोस्तों, जेपीएससी, जेएससी, सीआईडी रेड और कॉकरोचों का उत्पाद, यही चंद अल्फाज हैं और कीवर्ड हैं जिस पर पूरे सूबे झारखंड की सियासत इन दिनों नाच रही है। और आप भी अपने डाइनिंग हॉल में बैठकर, एसी रूम के ठंडाई में बैठकर कॉकरोचों का यह उत्पाद देख रहे हो। दरअसल जिस तरीके से तमाम मोर्चाबंदी, घेराबंदी और यह एलिगेशन की बसों को रोक दिया गया, छात्रों को रांची पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, इन तमाम दावों के बावजूद छात्र रांची पहुंचे और रांची पहुंचे उसके बाद जिस तरीके से वे मुख्य सड़क पर जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे और जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, निश्चित रूप से उसके बाद कई लोगों की नींद टूटी। नींद इसलिए टूटी कि अमूमन लोग मान रहे थे कि 200 छात्र आएंगे, 400 छात्र आएंगे, छात्रों की कोई रुचि नहीं है इस मूवमेंट में। यह मूवमेंट जो है भाजपा प्रायोजित है, भाजपा इसे मुद्दा बना रही है, जनता के बीच यह मुद्दा ही नहीं है, स्टूडेंट को तो इससे मतलब ही नहीं है। और हमारे एक साथी ने तो यह भी कह दिया था कि झारखंड के जो जुआ है ना, यानी झारखंडी जैन जी जो हैं, वे तो शाम होते ही हड़िया और दारू में मशगूल हो जाते हैं। उनके लिए तो जेपीएससी का मुद्दा हो, जेएसएससी का मुद्दा हो, सीआईडी का रेड हो, पेपर लीक हो, यह कोई मुद्दा ही नहीं है। दरअसल हमारा जो जुआ दोस्त है यह उसके अंदर का गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था या इस बात की थी कि युवाओं से जो अपेक्षा की जाती है, जिस तरीके से दिल्ली में युवाओं ने यानी कॉकरोचों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद तमाम देशों में, देश के दूसरे राज्यों में जहां भी इस तरह की समस्या आई, पेपर लीक के मुद्दे सामने आए और जो वहां के आयोग है उसमें अनियमितताएं की खबरें आई, उसके बाद युवाओं में एक आक्रोश जरूर देखा गया। युवाओं को लगा कि जब दिल्ली की सत्ता हिल सकती है तो देश के दूसरे राज्यों की सत्ता भी हिल सकती है। लेकिन झारखंड में वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा और यही कारण था कि हमारे उस युवा साथी ने कहा कि झारखंड के जो युवा हैं वह तो शाम होते ही शराब यानी शराब के नशे में चूर हो जाते हैं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से लोग इस मूवमेंट को खारिज करने की ओर बढ़ रहे थे, शाम होते होते चीजें बदलती नजर आई। और आपने बंधु तिर्की का वह बयान भी सुना होगा जो उन्होंने कहा। दरअसल जैसे ही खबर कांग्रेस कार्यालय या दूसरे कार्यालयों तक पहुंची कि एक बड़ी संख्या में युवा रांची पहुंच रहे हैं, यह आकलन बदलने लगा और यह माना जाने लगा कि अब यह मूवमेंट जोर पकड़ेगा। और उसके बाद कल से आज तक की कहानी आपके सामने है। कल रात भर युवा जो है से जयपाल सिंह स्टेडियम में जमे रहे हैं, उसके बाद आज जो है राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जो जैन जी हैं, जुआ हैं, कॉकरेच हैं, इसे कई नजरियों से देखे जाने की कोशिश जारी है। कुछ लोग इसे बीजेपी का जैन जी कह रहे हैं, कुछ लोग इसे कांग्रेस का जैन जी कह रहे हैं, कुछ लोग जेएमएम का जैन जी कह रहे हैं। यानी इस युवा वर्ग को भी कई खंडों में बांटने की कोशिश हो रही है। दरअसल जिस तरीके से दिल्ली में जब प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पर और कॉकरेच सीजेपी पार्टी की ओर से लगातार युवाओं से उसमें भागीदारी की अपील की जा रही थी, उसके बाद कई तरह की खबरें आई कि बीजेपी यानी भाजपा से जो जुड़े राजनेता हैं उनके बच्चे भी मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। उनकी बेटी, उनके बेटे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। यह एक बड़ी खबर थी। बड़ी खबर इसलिए थी कि अमूमन माना जाता था कि जो सत्ताधारी दल होते हैं उसके लोग यहां शामिल नहीं होंगे और इसीलिए यह कॉन्सेप्ट परसेप्शन बना था भाजपा का जेएनजी, कांग्रेस का जेएनजी। लेकिन एक बात आप भी जरा सोचिए, यदि देश में महंगाई बढ़ रही है,
देश में रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं। देश में जो तमाम पीयूसी हुआ करते थे, सार्वजनिक उद्योग हुआ करते थे, उसकी तालेबंदी हो रही है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर डूब रहा है। तो क्या यह चर्चा भाजपा नेताओं के घर में नहीं होती होगी? वहां भी डाइनिंग हॉल पर जब उनके पुत्र बैठते होंगे, उनकी पुत्रियां बैठती होगी, परिजन बैठते होंगे, फैमिली डिस्कशन होता होगा, ये मुद्दे तो उठते ही होंगे। और वे युवा भी कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, कोई मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे होंगे, भाजपा नेताओं के घर के जो युवा हैं, तो वो तो परेशानी वो भी झेल रहे होंगे। और यदि वे देखते होंगे शाम में कि हमारे पिताजी, अपने पापा कितने आक्रामक तरीके से इन चीजों को खारिज कर रहे हैं, ना तो देश में महंगाई है, ना देश में बेरोजगारी है, ना डॉलर मुद्रा का स्तर गिर रहा है, नहीं ना कहीं लोकतंत्र का क्षरण है, तो क्या वही युवा अपने पिताजी से सवाल नहीं पूछ रहा होगा कि बाबूजी बाहर जाकर इतना झूठ क्यों बोलते हैं? ठीक वही हालत दूसरे राज्यों में भी है। यदि आप एक कल्पना कीजिए कि झारखंड का एक घर है जिसका एक नेताजी, घर का जो गार्जियन है, वो जेएमएम पार्टी से जुड़ा हुआ या कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। क्या उसके घर में यह चर्चा नहीं होती होगी कि सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था? क्या वहां यह चर्चा नहीं होती होगी कि मैया सम्मान योजना तो ठीक है, लेकिन ओबीसी छात्रों और दूसरे जो छात्र उनकी वो छात्रवृत्ति रुकी हुई है? क्या वहां यह चर्चा नहीं होती होगी कि मैया सम्मान योजना तो मिल रही है, लेकिन दूसरी जो पेंशन था, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वह रुका हुआ है। और यदि उसके पिताजी बाहर निकल कर डंके की चोट पर कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो क्या वो युवा अपने पिताजी के बारे में कोई अच्छी राय रखता होगा या हंसता होगा? मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग इस जैन जी को ढांचे में बांटने की, खांचे में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो मेरी राय है कि जैन जी हैं और इसे जैन जी ही रहने दी जाए। और यही कारण है कल रांची में जिस तरह से छात्र 3 गुट में बटे नजर आए, एक तो आंसू के छात्र संगठन, दूसरा जेल कैंप के छात्र संगठन, और तीसरा जो अपने आप को निर्दलीय कह रहा है, जो कह रहा है हमारे प्रदर्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस नहीं है। ये तीनों का प्रदर्शन तो चला, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भीड़ जुटी वह बाहर के छात्रों की ज्यादा थी। उसमें आंसू के छात्र भी थे, जेल कैंप के भी थे, लेकिन उनके समर्थक कम थे। और बड़ी संख्या में ऐसे छात्र आए जो अपने आप को नॉन पॉलिटिकल घोषित कर रहे थे, यानी वे कह रहे थे कि ना आंसू, ना भाजपा, ना जेल कैंप, ना कांग्रेस, ना जेएमएम। यह छात्रों का मुद्दा है और छात्रों का मुद्दा छात्रों के लिए रहने दिया जाए और नेताजी लोग इसमें राजनीति नहीं करें। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो की ओर से कोशिश जरूर हुई, देवेंद्र नाथ महतो का मंच भी टूट गया। देवेंद्र नाथ महतो ने यहां तक को धकियाने की भी खबरें आई, उसके विजुअल सामने आए कि जो छात्र नेता हैं या जो न्यूट्रल अपने को घोषित कर रहे हैं, वे चाहते नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो की उसमें एंट्री हो, आंसू की एंट्री हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मूवमेंट जो है पॉलिटिकलाइज हो जाए। आनी जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, झारखंड का प्रदर्शन भी उसी रूप में चलता रहे और इसमें किसी पॉलिटिकल एंगल की खोज नहीं की जाए। कोशिश हुई और कल से आज तक आज भी छात्र जमे हुए अलग अलग समूह में अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल इसलिए कर रहा हूं कि कॉकरोचों का जो यह अप्रोच रहा है मूवमेंट के प्रति, उससे नेताओं की परेशानियां बढ़ गई। हालांकि कल बंधु तिर्की ने बहुत ही सख्त सेवर के साथ कहा कि
इन युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। वे पार्टी अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहे हैं, सीएम हेमंत से मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के प्रति स्टूडेंटों का, छात्रों का, कॉर्पोरेटों का कोई अच्छा इमेज बनता नजर नहीं आया। और हालत तो यह हो गई है कि बंधु तिर्की के उस बयान के बाद जेएमएम की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वह बेहद हैरान करने वाली थी। जेएमएम ने कहा कि ये कांग्रेस टॉकरेस की बात छोड़ो, इसमें अधिकतर भाजपा के लोग हैं, भाजपा के युवा हैं, यानी भाजपा के जेनजी हैं। जब जैसे ही यह खबर आई, जैसे ही यह बयान आया, जैसे ही यह दावा आया, बंधु तिर्की ने जो समा बांधने की कोशिश की थी, कांग्रेसी उसे समेटते नजर आए। समेटते इस नजर आए कि आज आज किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए, वे जेएसएससी पर, जेपीएससी पर बयान देने को तैयार नहीं है। नहीं इसलिए है कि कहीं ना कहीं जेएमएम ने उनके सामने दुविधा पैदा कर दी। जिस तरीके से जेएमएम ने कह दिया कि इसमें कॉकरेज वोकरेज नहीं, कोई जेनजी नहीं, ये भाजपा वाले लोग हैं, उसके बाद कांग्रेस के लिए मुसीबत यह हो गई है कि यदि वह स्टूडेंट के साथ खड़ा होती है तब माना जाएगा कि भाजपा का जो हाथ, कांग्रेस का जो हाथ है वो भाजपा के साथ। कांग्रेस ऐसा चाहेगी नहीं। कांग्रेस की दुविधा यह है कि जब वो दिल्ली में युवाओं के साथ है और पूरा छात्रों की गुंज की शुरुआत तो कांग्रेस की ओर से ही की गई थी, पूरे राज्य में उसका कार्यक्रम हुआ था, राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस यदि उस मूवमेंट से, युवाओं से झारखंड में दूर रहते हैं, अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा था कि नेताजी लोग परेशान हैं, नेताजी इसलिए परेशान है कि आपको याद होगा जैसे ही आंदोलन की खबर आई थी, टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि यदि स्टूडेंट उन्हें बुलाएंगे तो वे जरूर जाएंगे। स्टूडेंट का छात्र ऑर्गेनाइजेशन, जो जेल कैंप का छात्र ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके सिवा टाइगर जयराम महतो को किसी भी छात्र की ओर से कोई आमंत्रण नहीं गया और देवेंद्र नाथ महतो मूर्ति पर डटे रहे। जयराम महतो ने कहा था कि यदि उन्हें आमंत्रण मिलता है तो वे जरूर शिरकत करेंगे। आमंत्रण नहीं मिला। आंसू अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब कल्पना कीजिए कि सड़क पर भीड़ हो, माइक लगी हो, युवा नाच रहे हो, गा रहे हो, चिल्ला रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो और नेताजी चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हो। लोकतंत्र की तस्वीर अच्छी हो सकती है क्या? लेकिन झारखंड में यही तो हो रहा है ना। छात्रों ने जिस तरह से जीद बांध ली है कि वे अपने मूवमेंट में किसी नेताजी की एंट्री नहीं होने देंगे, तमाम नेता परेशान हैं, विभिन्न दलों के। भाजपा वाले इसलिए परेशान हैं कि उन्हें लगता था कि यदि वे इस स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे तो उनकी राजनीति चमक जाएगी। आप समझ सकते हैं, आदित्य साहू संसद भवन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में तो स्थिति बन नहीं रही है। और जब बनेगी तब जब भाजपा के युवा सामने आएंगे, और जब भाजपा के युवा सामने आएंगे तब सवाल खड़ा होगा, बाबूलाल मरांडी जी के युग में क्या हुआ था, किस तरीके से 11 महीनों तक फाइल रोका गया था और किस तरीके से फर्स्ट जेपीएससी, द्वितीय, सेकंड जेपीएससी में घपले हुए थे। तो क्या भाजपा ऐसा चाहेगी? नहीं चाहेगी। भाजपा का संकट यह है। लेकिन नेताजी तो तैयार बैठे थे कि जैसे ही छात्रों का मूवमेंट तेज होगा, छात्र सड़क पर उतरेंगे, वे पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के नेताजी इसलिए चुप है कि यदि वे इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो महागठबंधन की सरकार के वे हिस्सेदार हैं, जो क्रीम खा रहे हैं, जो मलाई मिल रही है, उससे वंचित हो जाएंगे। हालांकि बंधु तिर्की ने कल कह दिया कि इसे अल्टीमेटम समझा जाए। यदि अल्टीमेटम समझा जाए तो आज तो बाजाबते सीएम हेमंत से मुलाकात होनी चाहिए थी, नहीं, कुछ नहीं हुआ। दरअसल बंधु तिर्की अपनी सियासत को चमका गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वे युवाओं के साथ है, बाकी बला कांग्रेस का, कांग्रेस समझे क्या करेगी। लेकिन युवा बंधु तिर्की को भी अपने पास भटकने नहीं देंगे। एक और खबर, सूर्य सिंह बेसरा को तो जानते ही होंगे आप, झारखंड के पुराने और कद्दावर चेहरों में से एक हैं।
झारखंड मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, नेतृत्व करता रहे हैं, बार बार कहते हैं कि बूटा सिंह के साथ वे समझौता करने गए थे। और हर वीडियो उनका, हर कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, 1 to 100 उसमें इस बात को जरूर कहेंगे कि झारखंड का गठन यदि किसी ने किया, झारखंड का नेतृत्व किसी ने किया झारखंड मूवमेंट का, तो सूर्य सिंह बेसरा थे। ये वही सूर्य सिंह बेसरा है जो जयराम महतो का गुरु बनने चले थे, लेकिन जयराम महतो ने कहा प्रणाम, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और भी कई लोगों को इन्होंने चेला बनाने की कोशिश की, सब झाड़ते चले गए। सूर्य सिंह बेसरा भी झारखंड पहुंच गए, रांची पहुंच गए और कहा कि यदि छात्र चाहें तो वे भी शामिल होने को तैयार हैं, यानी वे भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं। सूर्य सिंह बेसरा द्वारा छात्र आंदोलन का समर्थन, हेमंत सोरेन से इस्तीफा तथा राष्ट्रपति शासन की मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितता सीबीआई से जांच हो, परीक्षा संचालन और नियोजन नीति में जवाबदेही सुनिश्चित हो। बेचैनी कितनी तेज है, नेताओं की खुजली कितनी तेज है, हाथ मल रहे हैं भाई, हाथ मल रहे हैं। इन क्या कॉकरेच लोग हैं भाई, समझ में नहीं आता है। अरे बीजेपी को शामिल होने नहीं दोगे, कांग्रेस को शामिल होने नहीं दोगे, आसू को शामिल होने नहीं दोगे, तुम लोग कर क्या लोगे? अरे तुम्हारी बुद्धि कम है ना अभी। हम लोग खेले खिलाड़ी हैं, एक किए हैं वो किए हैं, और तुम नया जुग के जुआ सुनने को तैयार नहीं हो, किसी को अपना नेतृत्व करता मानते नहीं हो। यह जो बेचैनी है, यह जो गर्मी है, अब नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं, चाईबासा से चलकर सूर्य सिंह बेसरा चले आए, और भी कई आ चुके हैं, आ रहे हैं, रास्ते में है, मुझे खबर है। सबकी निगाह है स्टूडेंट मूवमेंट पर, कॉकरोच पार्टी पर, कि भाई उन्हें भी माइक दिया जाए, उन्हें भी माला दिया जाए, उनका भी जयकारा हो। लेकिन खबर यही है कि अब तक की जो स्थिति है, ये जो कॉकरोच है, किसी को भी एंट्री देने के मूड में नहीं है। जब जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो जैसे शख्स की एंट्री नहीं हो सकती है, तब सूर्य सिंह बेसरा और जो तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वे कैसे इस स्टूडेंट का मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं? तो आप समझ लीजिए, जिस तरीके से छात्रों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है नेताओं के लिए, वह बोर्ड जारी रहेगा। हालांकि नेताजी की मर्जी है, वे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन छात्र हैं कि समर्थन ले ही नहीं रहे हैं। दरअसल यह छात्र मूवमेंट कई लोगों के लिए, कई चेहरे हैं इसमें जो अपनी मरी हुई राजनीति को अब जिंदा करना चाह रहे हैं, और कई दल भी ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल डेड लगभग हो गया, राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है। उन्हें भी लग रहा है शायद इस मूवमेंट से उन्हें एक संजीवनी मिल जाए, लेकिन छात्र न डिग रहे हैं, न डोल रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। वे बोल सिर्फ और सिर्फ सरकार से रहे हैं, और सवाल यह कर रहे हैं, पहले की सरकारों ने जो भी गलती की, ठीक है, बाबूलाल मरांडी के जमाने में जेपीएससी के गठन में अनियमितता हुई, घपले हुए, वे अपने पसंदीदा चेहरों को सामने लाए, उसे बैठाया, उसके कारण जेपीएससी, फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी में तमाम लूट हुई, वो रहने दें, वो तो हुआ। लेकिन और यह भी सच है कि इसी सरकार ने सबसे ज्यादा जेपीएससी का आयोजन किया। छात्र यह भी बोल रहे हैं, शाबाशी भी दे रहे हैं सरकार का, कि हाँ, आप ही की सरकार में, इसी महागठबंधन की सरकार में जेपीएससी का सबसे ज्यादा आयोजन हुआ। रघुवर दास का भी तो कार्यकाल था, कितने जेपीएससी का आयोजन हुआ था? या 16 से 17 वर्षों भाजपा के शासनकाल में कितने जेपीएससी का आयोजन हुआ? और आयोजन जो हुआ चंद, उसमें घपले कितने हुए? लेकिन छात्र कह रहे हैं
उन तमाम अतीत के पन्नों को रहने दें, क्योंकि वे भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और आप जो कर रहे हैं यह भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसलिए छात्रों की जो मांग कहीं ना कहीं वो सीबीआई की जांच की है, लेकिन लगता है कि छात्र सीबीआई की जांच से पीछे हटेंगे और जिस तरीके से सीआईडी जांच चल रही है और जिस तरीके से नए खुलासे हो रहे हैं जो बड़े मगरमच्छ हैं, अब वे फंदे में पड़ते दिख रहे हैं, तो बहुत संभव है कि छात्रों और सरकार के बीच एक वार्ता हो और कम से कम एक सम्मानजनक वार्ता हो। जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, कम से कम झारखंड में वो देखने को नहीं मिलेगा। कल के प्रदर्शन में भी पुलिस की ओर से कहा नहीं जा सकता किसी ने लाठीचार्ज किया, छात्रों पर बर्बरता हुई, छात्र मनमानी तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहे। और तो और देवेंद्र नाथ महतो ने तो बाजप्ते राष्ट्रगान भी गाया ताकि लगे कि वे भी नेतृत्व करता है। लेकिन आपको याद है जब देवेंद्र नाथ महतो इस तरह के काम कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, राष्ट्रगान कर रहे थे, छात्र उससे दूर हो चुके थे, छात्र उससे आगे बढ़ चुके थे। यह जेल कैंप के लोग थे, तो जेल कैंप की अपनी पॉलिटिक्स, आंसू की अपनी पॉलिटिक्स। हाँ, आंसू से याद आया, फर्स्ट जेपीएससी हो, सेकंड जेपीएससी हो, तमाम जो अनियमितताएं हुई हो, इस हर वक्त आंसू उसी भाजपा के साथ खड़ी थी और आज आंसू भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। आंसू की भी कोशिश है कि वह छात्र मूवमेंट के साथ, मैंने छात्र उसको, उसके ऑर्गेनाइजेशन को अपने के साथ आने की अनुमति दे दे। चाहत वहां से भी है। कहने का मतलब है कि आंसू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, तमाम दल या तमाम दलों से जुड़े जो राजनेता हैं, इन दोनों परेशान हैं। और परेशान इसलिए हैं कि रांची की सड़कों पर छात्रों की अनुगूंज है और उन्हें लग रहा है यह मूवमेंट तेज होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर से वही बात कि छात्र जो हैं किसी भी रूप में अब किसी भी राजनेता को अपने मंच पर जगह देने को तैयार नहीं है और यही छात्रों की सबसे बड़ी जीत है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।